गाना कुछ सालों पहले तक इंडिया का नंबर 1 म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, 15 करोड़ से ज्यादा यूजर्स, लाखों गाने और करीब 5,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन। लेकिन कुछ ही सालों में ये साम्राज्य पूरी तरह से ढह गया, वो भी इतना कि 5,000 करोड़ की वैल्यूएशन रखने वाली ये कंपनी 2023 में बिकी सिर्फ 25 लाख रुपए में। तो सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी गिरावट आई कैसे? कौन सी गलतियां इस बादशाहत को मिट्टी में मिला गई? चलिए इस शॉकिंग स्टोरी को हम डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों, साल था 2010 का। भारत में धीरे धीरे स्मार्टफोन्स हर किसी के हाथों में आ रहे थे और 3G इंटरनेट ने डिजिटल दुनिया के दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए थे। लोग अब अपने मोबाइल पर सिर्फ कॉल्स नहीं करते, बल्कि वीडियोस देखना, गाने सुनना और हर तरह के ऑनलाइन काम को करने लगे थे। लेकिन इस टाइम तक एक बहुत बड़ी दिक्कत थी कि गाने सुनने का कोई आसान और लीगल तरीका मौजूद ही नहीं था। लोग या तो YouTube पर गाने ढूंढते, जहां ऑडियो सुनने के लिए वीडियो भी प्ले करनी पड़ती थी, या फिर पायरेटेड वेबसाइट से डाउनलोड करके सुनते थे, जहां पुअर साउंड क्वालिटी और बफरिंग जैसी कई सारी प्रॉब्लम्स थी। और हाँ, ये तरीका लीगल भी नहीं था। इसी समय टाइम्स इंटरनेट लिमिटेड में काम करने वाले दो म्यूजिक लवर्स अविनाश मुदलियार और जय थाडे भी रोज यही फ्रस्ट्रेशन झेल रहे थे। उन्हें लगता था कि काश कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां वो आसानी से अच्छी क्वालिटी में गाने सुन सके। और फिर इसी दौरान जब उन्होंने मार्केट एक्सप्लोर करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि यह उनके अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि लाखों लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। इसी को ही देखते हुए दोनों दोस्तों ने मिलकर एक ऐसा म्यूजिक प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा जिसमें गाने लीगल तरीके से सुने जा सके, अच्छी क्वालिटी में हो, अलग अलग लैंग्वेजेस में मौजूद हो और सबसे जरूरी बात, उसे इंडियन ऑडियंस के टेस्ट के हिसाब से डिजाइन किया गया हो। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि कोई भी आइडिया सुनने में जितना आसान लगता है, उस पर काम करना उतना ही मुश्किल होता है। अविनाश और जय को पता था कि अगर उन्हें एक लीगल म्यूजिक प्लेटफॉर्म बनाना है तो उन्हें हजारों गानों के लाइसेंसिंग राइट्स लेने होंगे। और ये काम न सिर्फ मुश्किल था, बल्कि इसमें बहुत सारा पैसा भी लगता, जो कि उनके पास में नहीं था। इसीलिए अविनाश और जय ने अपना आइडिया टाइम्स इंटरनेट की सीनियर टीम के सामने रखा। और दोस्तों, कमाल ये हुआ कि सीनियर मैनेजमेंट को ये कॉन्सेप्ट तुरंत पसंद आ गया। उन्हें लगा कि अगर सही एग्जीक्यूशन हुआ तो ये भारत का सबसे बड़ा म्यूजिक प्लेटफॉर्म बन सकता है। बस फिर क्या था, टाइम्स इंटरनेट ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए अपना टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हुए हरी झंडी दे दी। और इस तरह से कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार अप्रैल 2010 में गाना वेबसाइट लॉन्च हुआ। और अब भारत में पहली बार म्यूजिक सुनना लीगल, आसान और एक्सेसिबल बन गया था। ये वो समय था जब लोग गाने ढूंढने, डाउनलोड करने और स्टोरेज में रखने जैसे झंझट में उलझे हुए थे। लेकिन गाना उनके लिए एक साफ सुथरा, भरोसेमंद और नया एक्सपीरियंस लेकर आया, जिसे कि लोगों ने